तो आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानने वाले हैं जो कोई ट्रेन्ड साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक कपड़े के व्यापारी थे। एक ऐसा इंसान जिसकी बस अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा ने एक पूरी की पूरी अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोल दिए। चलिए एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक की इस कमाल की दुनिया में चलते हैं। पानी की एक बूंद, इसमें आखिर क्या राज छिपे हो सकते हैं? आज ये सवाल शायद बहुत आम लगे है ना, लेकिन एक वक्त था जब इसका जवाब किसी को नहीं पता था। और यही एक सवाल एक ऐसी खोज की वजह बना जिसने हमें पहली बार इस दुनिया के सबसे छोटे निवासियों से मिलवाया। जरा 17वीं सदी की दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां लोगों को लगता था कि बीमारियां बुरी आत्माओं या कह सकते हैं खराब हवा की वजह से फैलती हैं। एक ऐसा दौर जब किसी को अंदाजा तक नहीं था कि हमारे चारों ओर, यहां तक कि हमारे अपने शरीर के अंदर खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं। सच में ये एक विशाल अनदेखा ब्रह्मांड था। और इसी दुनिया में 1632 में नीदरलैंड्स के डेल्फ्ट शहर में जन्म हुआ एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। जैसा कि मैंने बताया, वो कोई प्रोफेसर या बड़े विद्वान नहीं थे, बल्कि एक कपड़ा व्यापारी थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसका विज्ञान की दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कम से कम शुरुआत में तो यही लगता था। और मजे की बात यह है कि ल्यूवेनहॉक की वैज्ञानिक यात्रा किसी लैब से नहीं, बल्कि उनकी अपनी दुकान से शुरू हुई। उनकी फॉर्मल एजुकेशन भी बहुत कम थी, और तो और उस समय विज्ञान की जो भाषा थी, लैटिन, वो उन्हें आती भी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी मातृभाषा डच बोलते थे। उनका तो सीधा सा मकसद था अपने कपड़ों की क्वालिटी और धागों की गिनती को और ज्यादा बारीकी से जांचना। कपड़ों के धागों को और साफ देखने की ये जरूरत ये जल्द ही एक जुनून में बदल गई। ल्यूवेनहॉक बेहतर से बेहतर लेंस बनाने की कला में पूरी तरह से डूब गए। उन्होंने खुद ही कांच को घिसकर और पॉलिश करके ऐसे लेंस तैयार किए जो उस जमाने में किसी ने सोचे भी नहीं थे। उनके लेंस कितने पावरफुल थे, यह समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उस दौर के जो आम माइक्रोस्कोप थे, वो किसी भी चीज को 20 से 30 गुना बड़ा दिखाते थे, और वो भी काफी धुंधला। वहीं दूसरी तरफ ल्यूवेनहॉक के हाथ से बने छोटे से माइक्रोस्कोप चीजों को 200 से 300 गुना बड़ा और एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखा सकते थे। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 500 से ज्यादा ऐसे बेहतरीन लेंस बनाए। ये नंबर ही उनके डेडिकेशन और हुनर को दिखाता है। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने अपने लेंस बनाने की ये जो सीक्रेट तकनीक थी, उसे कभी किसी को नहीं बताया। ये राज उनके साथ ही चला गया। तो चलिए अब आते हैं उनकी सबसे मशहूर खोज पर। एक दिन ल्यूवेनहॉक ने अपने पावरफुल लेंस को किसी कीमती कपड़े पर नहीं, बल्कि पास के तालाब से लाई गई पानी की एक बूंद पर फोकस किया। और जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वो सचमुच हैरान रह गए। पानी की उस एक बूंद में हजारों छोटे छोटे जीव तैर रहे थे, घूम रहे थे। उन्होंने इन जीवों को नाम दिया एनिमल्क्यूल्स, जिसका मतलब था नन्हे जानवर। ये साल 1674 की बात है, और इतिहास में ये पहला मौका था जब किसी इंसान ने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की दुनिया को अपनी आंखों से देखा था। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो खोजों की जैसे झड़ी लग गई। 1677 में उन्होंने पहली बार शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। इसके बाद उन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स की पढ़ाई की, जिससे ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी को और भी मजबूती मिली। इतना ही नहीं, मांसपेशियों की रेशेदार बनावट के बारे में बताने वाले भी वो पहले इंसान थे। अब जाहिर सी बात है, जब एक कपड़ा व्यापारी ये दावे करने लगा कि हर जगह अदृश्य जीव हैं, तो उस समय के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, खासतौर पर लंदन की रॉयल सोसाइटी को शुरू में यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, कल्पना है। लेकिन ल्यूवेनहॉक ने हार नहीं मानी। उन्होंने रॉयल सोसाइटी को 190 से भी ज्यादा खत लिखे। इन खतों में वो जो कुछ भी देखते थे, उसकी बहुत ही डिटेल्ड ड्राइंग्स और डिस्क्रिप्शंस भेजते थे। आखिरकार उनके लगातार भेजे गए सबूतों ने वैज्ञानिकों को मना ही लिया। 1680 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फुल मेंबर बनाया गया। उनकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि रूस के जार पीटर द ग्रेट जैसे बड़े बड़े शासक भी उनसे मिलने डेल्फ्ट तक आए। देखिए, ल्यूवेनहॉक का काम सिर्फ कुछ अनोखी चीजें देखने तक ही सीमित नहीं था। उनकी खोजों ने असल में मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी। वो साइंस की उन बड़ी बड़ी फील्ड्स के जनक बने जिनका आधार ही सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। हम यहां साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक ऑब्जर्वेशन पूरे विज्ञान को आगे बढ़ाता है। पहला कदम था ल्यूवेनहॉक का ऑब्जर्वेशन। फिर उनके इसी काम पर आगे बढ़ते हुए लुई पास्चर जैसे वैज्ञानिकों ने बीमारियों की जर्म थ्योरी दी। और यही थ्योरी आज की मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद है। उनके काम का असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी साइंटिफिक फील्ड्स उन्हीं की रखी नींव पर खड़ी हैं। उन्होंने वाकई में विज्ञान को देखने का एक नया नजरिया दिया था। आखिर में ल्यूवेनहॉक की जिंदगी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि महान वैज्ञानिक बनने के लिए किसी फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है एक कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा की,
और अपनी आंखों से सच देखने की हिम्मत की। तो अगली बार जब कोई साधारण सी चीज देखें तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा, क्या पता हमारे आसपास की कोई रोजमर्रा की चीज ही अगली महान खोज का राज अपने अंदर छुपाए बैठी हो।